व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी का प्रॉपर रोड मैप बता दिया था, बिजनेस स्टडीज का रोड मैप भी बता दिया था, और इतनी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स का रोड मैप, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इकोनॉमिक का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स फॉर बोर्ड्स 2023 एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, तो सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी ना सीधा वे है एक अच्छे कॉलेज में एंट्री का। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और इस शानदार वीडियो के थ्रू समझते हैं इकोनॉमिक्स का रोड मैप। लेट्स बिगिन। तो आइए जी शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के रोड मैप के साथ। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि आप लोग को इकोनॉमिक्स का एक थोड़ा सा स्ट्रेस है डीप इनसाइड, जिस वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड इसकी थी। बट डोंट वरी, मुझे पता चल गया ना, अब हम इको पे इतनी मेहनत करेंगे कि आपका ये स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पेपर पैटर्न। आप जानते ही हो कि आपका इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपके पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 40 मार्क्स का आएगा। पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 40 मार्क्स का आएगा। 20 नंबर का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब यूनिट्स की बात करूं तो इंडियन इको में 3 यूनिट्स हैं बेटा जी। सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाली बेसिक यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। एक तो इंडिया का प्रायर टू 1947 क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सब फीचर्स वगैरह इसके अंदर हैं। दूसरा चैप्टर है 1951 से 1991 तक की प्लानिंग, 40 साल की प्लानिंग। और फिर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये 3 चैप्टर आपके कवर होते हैं 12 नंबर में। फिर चैलेंजेस हैं, जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, ये सब करंट चैलेंजेस। ये 20 नंबर का है। आई फील दिस इज द इजीएस्ट, इसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना। और कंपैरिजन विद नेबर्स इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये आपका 8 नंबर कैरी करेगा। तो इंडियन इको देखने में काफ़ी सिंपल सोबर लगती है, बट जब करने बैठो तो लिखने में काफ़ी मटेरियल है। कुछ बच्चे इसमें डेटा का करते हैं कि रटना है क्या, नहीं रटना यार, डेटा मत रटो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो मैं आपको करा दूंगा, डेटा रटने की ज़रूरत नहीं है। डेटा एग्जाम में गिवन होता है, आपको बस एनालाइज करना होता है। मैक्रो इको की बात करें बेटा जी, तो सबसे पहले नेशनल इनकम 10 मार्क, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पूरा यूनिट 3 चैप्टर 12 नंबर, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज 6 मार्क। तो ये आपका मैक्रो का पूरा वेटेज है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आपको वेटेज पता हो, उस हिसाब से आप तैयारी करो। डन। अब आगे बढ़ते हैं हम कि सर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो जो टोटल आपका पेपर बनेगा उसमें 34 क्वेश्चंस होंगे। 34 क्वेश्चंस पे खत्म होगा, और पहला सेगमेंट 17 पे खत्म हो जाएगा। पार्ट ए पूरा मैक्रो का होगा और पार्ट बी पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा। पार्ट ए में भी 17 क्वेश्चंस, पार्ट बी में भी 17 क्वेश्चंस। शुरू के 10 1 मार्कर, इधर भी शुरू के 10 1 मार्कर। 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन 6-6 नंबर के। अब इस 6 मार्क में यूजुअली अंदर 2-2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, या 3-3 नंबर के 2 भी बन सकते हैं। तो वो बाइफर्केशन इंटरनली हो सकता है, बट है ये 6-6 नंबर के। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन वाइज स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन वाइज हो गया। अब सर वेटेज पता चल गई, मार्क्स पता चल गए, अब जल्दी से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दो, सो दैट हम उसको कर पाएं। देखो, आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो तो प्रिपेयर तो सब करना है, बट जो टॉपिक्स मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन्हें कर लेना, बाद में कोई और टॉपिक पे जाना। ये टॉपिक्स पहले करना, इसी ऑर्डर में तैयार करना, चीजें हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो की बात करें तो नेशनल इनकम की बात करते हैं। पूरा यूनिट 10 नंबर का आ रहा है। शुरुआत करना न्यूमेरिकल्स के साथ, जिसमें आप वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कराए हैं वीडियोस में, पहले ये पूरा कर लेना। उसके बाद एनएफआई के कंपोनेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लर्न कर लेना। छोटा क्वेश्चन है बट आ जाता है। इंटरमीडिएट फाइनल गुड आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। आपको दिया होगा सपोज टी परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, बताओ इंटरमीडिएट है या फाइनल है। तो ये इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फाइनल। अब इसी फाइनल का पार्ट होता है कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड्स। तो ये दोनों तो एक ही सवाल है, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है।
फिर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये आपको तैयार कर लेना है। तो जो मेजर क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका 10 नंबर इसमें से कवर हो जाएगा। अदर देन दिस काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे पर्सनली ये लगते हैं, तो ये अच्छे से देख लेना। एक जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, उसमें कुछ 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सटर्नैलिटीज, ये अच्छे से देखना, और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद वी हैव मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से क्या इंपॉर्टेंट है सर? मनी से तो मनी सप्लाई और टाइप्स ऑफ मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, ये मेनली ये है। मनी सप्लाई पता होना चाहिए, मनी सप्लाई का कंपोनेंट पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ मनी पता होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट क्रिएशन, एक ही बात है, ये आपका बैंकिंग से तैयार होना चाहिए। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, स्पेसिफिकली क्रेडिट कंट्रोल वाले, जिसमें हम CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से आपको बैंकिंग में तैयार करना है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके चलो। ADAS की बात करें तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा यहाँ से 3 नंबर में, न्यूमेरिकल इक्वेशन वाला, मेरा एक वीडियो पड़ा है लास्ट ईयर का, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो आएगा, उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल कवर कराए हैं, तो आप उस वीडियो को देख के अपने न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत अच्छा वीडियो है। उसके बाद APC, MPC, APS, MPS, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले चैप्टर से ADS अप्रोच और SI अप्रोच, ये पूरी अप्रोच है टू फाइंड इक्विलिब्रियम। मल्टीप्लायर आ ही सकता है। फिर एक डेरिवेशन आ सकता है, डेराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर इसका उल्टा वाइस वर्सा, यानी डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग, सेविंग से कंजम्पशन निकालो या कंजम्पशन से सेविंग निकालो, ठीक है। उसके बाद हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स आपको पता होने चाहिए, ये भी लगभग पक्का पेपर में बनता है। हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लगभग ADS में 3 चैप्टर हैं, पहले चैप्टर से मैंने आपको ये टॉपिक बताए, दूसरे चैप्टर से ये 3 टॉपिक बताए, तीसरे चैप्टर से ये 2 टॉपिक बताए। तो देखो 2-2 टॉपिक हर चैप्टर से तैयार करो तो आपका मेजर पोर्शन कवर होता है। तो स्ट्रैटेजिकली थोड़ा दिमाग लगा के चलो ना, हमारे बच्चे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, उतने ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गवर्नमेंट बजट की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट सबसे पहले तैयार करना। उसके बाद डेफिसिट कितने प्रकार के हैं हमारे पास बजट में, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके इम्प्लीकेशन जरूर देखना। इम्प्लीकेशन, रेवेन्यू डेफिसिट के, फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस, ठीक है। डिफरेंसेस की बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंस कोई भी पूछ सकता है, डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट, तो डिफरेंस तो तैयार करना ही है। फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा टॉपिक नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए, रेट कैसे सेट होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए। इसके बाद इम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे यही क्वेश्चन आएगा कि अगर डिमांड या सप्लाई चेंज हो रही है तो उसका रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन एक्सचेंज रेट। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी कराऊंगा जब मैं सैंपल सॉल्व करवाऊंगा आपको जनवरी में। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट रट लो भाई, यही आने। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देख लेना, यही पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस, ठीक है, ये आपका BOP में आ जाएगा। तो BOP, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, ये एक जगह हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। उसके बाद ADS ये हो गया, मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम ये हो गया, डन। अब चलते हैं इंडियन इको की तरफ कि सर इंडियन इको में क्या इंपॉर्टेंट है। चलो आओ जी, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई पहला चैप्टर है, बेस बनाएगा पूरी किताब का। तो क्या करना है, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेसिफिकली जमींदारी सिस्टम, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ट्रेड का सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या कोटास थे, क्या टैरिफ्स थे, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेड को एक्सप्लॉइट करा, वो सब। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब एक बार चेक कर लेना। इसके बाद आता है मेरे पास डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 5 ईयर प्लान्स, चैप्टर 2, इस चैप्टर में से काफी कुछ पूछा जा सकता है। गोल्स ऑफ प्लानिंग मैंने याद कराए हैं बच्चों को, जेम्स,
4 ही गोल्स होते हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इन्हें याद करना। एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे? एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आ रहा होगा पेपर में। ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था। देन आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, पक्का पेपर में मिलेगा। इसके बाद इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसी को हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। देखो मैंने ये 2 टॉपिक आपको एग्रीकल्चर से दिए, ये टॉपिक इंडस्ट्री सेक्टर से दिया है, इंडस्ट्री, और ये आपको फॉरेन ट्रेड से दिया है। तो ये आपके एक एक टॉपिक तीनों में से अच्छे से कर लेना। फिर आता है चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स पक्का पूछे जाएंगे 100%, तो बहुत अच्छे से लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स तैयार करना। फिर गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या गुड इम्पैक्ट्स हैं, क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर एक तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? एक ही होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट छोटा होता है, ये बहुत अच्छे से तैयार करना। फिर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसकी ग्रोथ में, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का क्या प्रॉब्लम है, ये सब। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले रूरल क्रेडिट, कितने तरीके का क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसके बाद क्या क्या सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये सब पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव रूरल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रूरल मार्केटिंग कैसे इंप्रूव करा, सरकार ने कैसे क्या क्या चीजें डेवलप करी, मार्केटिंग सोसाइटीज को अलाउ करा या नहीं करा, सब। ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से हो सकती है, कैसे हेल्पफुल है, ये सब। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स आपको आना चाहिए। उसके बाद कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और कॉजेज क्या होते हैं, तो बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो एनवायरमेंट में तो आपको पता ही है यार, मैं इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोलता, क्योंकि इसमें मेनली पॉल्यूशंस की बात करता है, वो सब लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वो सब जानते हैं। मेजर जो आपको पढ़ना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रैटेजीज, ये अच्छे से पढ़ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिससे हम उसको अचीव कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 9 इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेबर वाली बात करें तो आपको इंडिया का तो पता ही है, इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का एक तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपना के तीनों की ग्रोथ हुई है, ठीक है। इस चैप्टर में से डेट्स कुछ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया तीनों में, तीनों कब फॉर्मेशन हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब फॉर्म हुआ, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडिपेंडेंस, ये सब इसमें से ज़रूर पढ़ना, इसमें से डेट इंपॉर्टेंट है। और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स तो आपको देखने ही है तीनों के। इस चैप्टर से मेनली डेटा बना हुआ आएगा, उसको देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है यूजिंग योर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कंप्लीटली थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं आपको करवाऊंगा। उसको सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट लेके चलो। और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आप रीड करो, तैयार करो, बट पहले ये करो, पहले ये टॉपिक्स तैयार करो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का रोड मैप आपको रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ों की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडीज़ की, केस स्टडीज़, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो को सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी इकोनॉमिक्स देखते हैं तो सब तक शेयर करना और फैलाओ, बच्चों के काम आएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।